उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों का दौरा करने के बाद आज हम लखनऊ से सटे अमराई गांव पहुंचे हैं। यहां पर लगभग बीते महीने में 40 से ज़्यादा मौतें हो चुकी और अब प्रशासन चेता है, अब जागा है और अब यहां पे दवाइयां वगैरह का वितरण शुरू हुआ है। एक परिवार हरिराम यादव का ऐसा था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और जो उनका छोटा बेटा है मनीष, वो खाली जो है वो बचा है परिवार में। बाकी दो, एक भाई एक बहन और माता पिता की मृत्यु हो गई। मनीष यादव यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनका कुछ दुख बांटने की कोशिश करेंगे। मनीष, किस वक्त ये सब हादसात हुए आपके साथ? जब ये महामारी फैली तो कैसे हादसात ऐसे हुए कि एकदम से अचानक कितने दिनों में ये सब हो गया? सर, लगभग यही कि 16 तारीख को पिताजी को फीवर आया और खांसी वगैरह की शिकायत हुई, तो 17 तारीख को हमने टेस्टिंग कराई। यहाँ राम मनोहर लोहिया मैं लेके गया, वहाँ से टेस्टिंग कराई। फिर जो है 20 तारीख को जो 17 तारीख को जो है रिज़ल्ट वगैरह आया। तब तक जो है हम हॉस्पिटल लेके इधर उधर दौड़े, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई 20 तारीख तक। और उसके बाद 3 दिन में जो है पिताजी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है इधर सब कार्यक्रम जैसे ही निपटा माताजी का, फिर उसके बाद जो है पिताजी का जैसे ही कार्यक्रम निपटा, फिर माताजी की भी मृत्यु हो गई 3 दिन के पश्चात। और उससे पहले मेरी भाभी की मृत्यु हुई थी। फिर जिस दिन माताजी की मृत्यु हुई उसी दिन मेरी बड़ी अम्मा है, उनकी मृत्यु हो गई। तो 4 लोगों को हम सर अपने परिवार में खो चुके हैं। अकेले अब हम ही बचे हैं, जो बचे हैं। हमारे पास अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं सर, अब शब्द नहीं है सर। इसी घर में अकेले रहते हैं, कहीं कहाँ जाएं, कभी इधर उधर गांव में टहलने घूमने निकल जाते हैं, कोई नहीं है, अकेले रहना पड़ता है। पढ़ाई का भी सर समस्या है कि अभी बीएमएस 3rd ईयर कर रहे हैं और 3rd ईयर के भी फीस नहीं जमा कर पाए हैं। अब कुछ है नहीं हमारे पास, कहाँ से हम क्या करें, कैसे जमा करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी से किसी प्रकार की सहायता अगर मिल जाए तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी पढ़ाई में सहायता कर दें। मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो समाज की सेवा ही करूंगा, और इसके अलावा मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग जो है वो मेरी पढ़ाई में सहायता कर दें। धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्या पिताजी क्या करते थे? और वो तो खुद डॉक्टर थे और यहाँ काफ़ी लोगों की मदद करते थे। ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पे प्रशासन के लोग या यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं या यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, उन लोगों ने मदद नहीं की किसी तरह की उस वक्त पे जब हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, इतना ज़्यादा पुरशोभ माहौल था? सर, ये जब अप्रैल की ये जब बात है तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। प्रशासन का हम क्या कहें सर, प्रशासन भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगा था, लेकिन सर गाँव इतने इंटीरियर गांव-गांव तक पहुंच पाना थोड़ा तो मुश्किल रहता है। लेकिन सर अब गांव से निकल के हम शहर तक भी पहुंचे थे सर। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, मेडिकल कॉलेज पहुंचे, केजीएमसी पहुंचे, सिविल पहुंचे, बलरामपुर पहुंचे, लेकिन सर कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई थी हमें। तो आखिर में हार मान करके जो है हमें वापस घर पे ही आना पड़ा। पिताजी ही घर पे ही दम तोड़े, और वो तो हम ही देखने वाले थे कि कैसे उन्होंने अपनी सांसें तोड़ी। और माता जी को हमने देखा यहाँ सर बाहर, हम कैसे तड़फड़ा रहे थे वो तो हम ही जान रहे हैं। परिवार इतना बड़ा है सर, कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था कि बेटा शांत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब फिर हमारे रिलेटिव आए, मामा आए, फिर मित्रगण आए, तो उन्होंने जब मुझे संभाला तो हम संभल पाए। और फिर आए घर परिवार के 1-2 लोग रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या ही कहें सर। पिताजी डॉक्टर थे और डॉक्टर को सुविधा नहीं मिल पाई। हम लोगों ने लास्ट टाइम तक सर जो है क्या कहते, पिताजी हमारे लोगों को तो इलाज करते रहे, उपचार करते रहे, फीवर उवर उन्होंने खुद कई लोगों का सही किया, लेकिन सर जब अपने पे आई तो अपने आप को बचा नहीं पाए। एक सवाल और था कि इस तरह के अब आप अकेले हो गए हैं घर में, परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी सूरत में अब आगे का क्या प्लान है? कहाँ खाना पीना हो रहा है आपका? कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ जो है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ज़िंदगी को? सर, ये उस टाइम की बात है, लॉकडाउन लगने वाला था, तो पिताजी ने कहा था कि जाओ बेटा सामान ले आओ।
तो हम सामान उस दिन लाके व्यवस्था करके रख दिए थे। वही जो राशन पानी सर जो बचा हुआ है वही हमारे पास है। इसके अलावा भी कोई हमारे पास ज़्यादा राशन पानी नहीं है। वही वही तब से थोड़ा अकेले खाने के लिए थोड़ा बहुत जो चला पा रहे हैं चला रहे हैं। कहीं कुछ दलिया बना लेते हैं या चावल बना लेते हैं, ऐसे ही दाल चावल बना के अपना सब गुजारा कर रहे हैं। अभी कोई राशन पानी की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है ज़्यादा सर। क्योंकि पिताजी ही कमाने वाले थे घर पे, आप पढ़ाई कर रहे थे, माताजी गृहिणी थीं, घर पे रहती थीं, और जो लोगों की मौत हुई है वो भी सब घर पे ही रहते थे। तो अब आगे का क्या प्लान है, किस तरह से आगे करना है ज़िंदगी में, कैसे सरवाइव करना है? क्योंकि अब तो बाप का साया भी सर पे नहीं है, माँ भी नहीं है, तो जाहिर है कि एक अकेलापन होगा। अब कैसे जो है वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में सोचा है? दुकानें बंद पड़ी हैं आपकी दोनों, मेडिकल स्टोर भी, ये भी, तो अब कैसे चलेगा? अब सर कैसे चलेगा, आप देखिए अगर लोग मदद करेंगे तभी आगे कुछ कर पाऊँगा, वरना अब सर क्या करें, हमें 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 समझ में नहीं आ रहा है। हम इतने अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं कि हर एक चीज़ को कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे क्या सीखना है। सीखने के फेज़ में आए थे तब तक पिताजी ने ही साथ छोड़ दिया, और अब लोगों लोगों का ही सहारा है। अब लोग अगर साथ देंगे तभी कुछ कर पाएंगे हम समाज के लिए। बस यही सर है। ये मेरा छोटा भतीजा बचा हुआ है, इसकी जो हमारी भाभी जो ख़त्म हुई हैं ये उनका लड़का है। अब ये इसकी भी पढ़ाई का जिम्मा मेरे ही सर है, क्योंकि पिताजी जो हैं खर्चा उठाते थे इनका भी। अब पिताजी कहाँ से उधार लेते थे, कैसे करते थे, क्या व्यवस्था करते थे, हमें जानकारी नहीं है। हम लोग भाई अपना पढ़ने में लगे हुए थे। अब ये बचा हुआ इसकी भी जिम्मेदारी। इसकी एक छोटी बहन भी वो अपने ननिहाल में ही है। वो इतना डर गई सर, सब लोग एकदम सहम गए, डरे हुए हैं। तो वो अभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती है। क्या करें, कुछ नहीं है सर। साथ में ही रहते हैं। हाँ साथ में ही हैं हम। तो ये मनीष यादव थे, आप इनको सुन रहे थे। इनके परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई एक साथ। ये अमराई गांव में जो डॉक्टर साहब का परिवार था, वो डॉक्टर साहब इनके पिता थे, और परिवार में 3 अन्य सदस्यों की भी मौत हुई है। ऐसे में परिवार के सामने पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, हर चीज़ का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि जो हालात थे वो इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थे, या कह लीजिए कि नाकाबिले एतमाद थे, कि किसी ने इनकी कोई मदद भी नहीं की। अब ऐसी सूरत में जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो जाहिर है इस परिवार को, इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। अगर मदद होगी तो ये परिवार और ये लोग कहीं ना कहीं आगे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो इनके लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।